नमस्ते पंडित जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए। नहीं, इस घर में जरूर एक दुष्ट आत्मा है। इन चिन्हों को कोई भी किसी भी कीमत पे ना मिटाए। यदि इसमें से एक भी चिन्ह मिटा तो वो आत्मा पुनः प्रवेश करेगी। निशा! ये तुमने क्या किया? तुम इन बच्चों की मां होने के बावजूद क्यों इन बच्चों को डरा रही हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम? डैड, डैड। राहुल! तुझे क्या लग रहा है, बचा पाएगी तू इसे? इसे कोई नहीं बचा सकता और ना ही तेरे पति को कोई बचा सकता है इसके बाद, समझी तुम? तू जो मर्जी कर ले, इसे नहीं जीने दूंगी मैं। माय गॉड! क्या हुआ? अरे ये हो क्या है? वो मुझे पापा के पास नहीं जाने दे रही है। कौन ये? यहाँ तो कोई भी नहीं है मानवी। हमें डैड की मदद करनी चाहिए। पापा उठिए। निशा! उठिए पापा। निशा! निशा! क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मैं तुम्हारे बच्चों को इस घर में लेकर आई, उन्हें माँ बाप का प्यार दिया, उसके बदले में तुम हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रही हो? मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंसान, इसे तो मरना ही होगा। बहुत बुरा किया है इस इंसान ने। हैवान से भी बदतर है ये इंसान। देखो, मैं मानती हूँ कि पापा से गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन पापा कोई हैवान नहीं है। अच्छा, उस हवेली को हथियाने के लिए, मासूम बच्चों की जान लेने की कोशिश करने के लिए हैवान नहीं कहोगी तो क्या कहोगी तुम? हाँ, ये सब झूठ है। झूठ 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 बोल रही है। ये सही नहीं है, विश्वास करो मेरा, ये सब झूठ है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। माँ? पिया? नहीं, पिया नहीं। पिया, क्या इस इंसान ने तुम्हें मारने की कोशिश की? पापा, आपने इन मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की? मेरी बात पर तो तुम लोगों को विश्वास नहीं है ना? लेकिन ये बच्ची तो झूठ नहीं बोलेगी ना? डैड, जाने अनजाने में मैंने आज तक बहुत सारे लोगों का बुरा सोचा है और किया भी है, लेकिन इतने छोटे मासूम बच्चों की जान, और वो भी प्रॉपर्टी के लिए, इट्स अनबिलीवेबल डैड। माँ, प्लीज इन्हें छोड़ दो, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। आदित्य, नहीं, पीछे आओ। माँ, इन बच्चों को लेके जाइए। जाओ बेटा। सरप्राइज! मालविका, तुम यहाँ क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें अब तक याद हो मैं?
ये सब हो क्या रहा है? हाँ, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस तरह राज ने मुझे परेशान किया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी तरह मैं उसके परिवार को, तुम सबको बर्बाद करने आई हूं मैं। मुझे लगा तुझे धकेलने के बाद इसे बच्चों से दूर रहने की चेतावनी मिल जाएगी, लेकिन इसने बच्चों को मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता। राज कभी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। इसने क्या क्या किया है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी जी, ये सच कह रही है। पिया ने खुद बताया है कि पापा ने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बच्चों को जान से मारने की कोशिश की। राज, मुझे सच बताओ, ये क्या हो क्या रहा है? क्या बोल रही है ये? आज तक जिसने कुछ भी नहीं बताया, वो आज क्या बताएगा? मैं बताती हूँ तुम्हें कि इसने क्या क्या किया है। कुछ वक्त पहले मेरे पति और ये दोस्त हुआ करते थे, काफी वक्त साथ बिताते थे। लेकिन एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी, तब इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बहुत पहले से ही इस इंसान की मुझ पर बुरी नजर थी। मुझे पाने की कोशिश कर रहा था। ये चाहता था कि मैं अपने पति को छोड़कर इसके पास चली आऊं, लेकिन जब मैंने मना किया, तब इसने मेरे पति पर झूठे रेप का केस डाल दिया, फंसा दिया मेरे पति को, और फिर अखबारों में, टीवी चैनल पे, सब जगह पर यह बात फैला दी। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने बच्चों के साथ माँ के घर जाने के लिए कहा और अपनी जान ले ली, फांसी लगा ली। लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए जीना था, पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उस रात मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे एक ही रात में अनाथ हो गए, अकेले पड़ गए, और ये सब कुछ इसके वजह से हुआ। इसे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। नहीं मालविका, तुम इन्हें नहीं मारोगी। इतना सब कुछ जानने के बाद तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं इसे नहीं मारूं? इन्होंने जो किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। हम पुलिस को इनके बारे में बता के इन्हें गिरफ्तार करवाएंगे। सोनाली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम शर्म आती है मुझे आपको मेरा पति कहते हुए। शर्म आती है मुझे ये सोच के कि आप जैसे इंसान के साथ मेरा कोई नाता भी है। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है राज, आपको सजा मिलनी चाहिए। मम्मी जी ठीक कह रही हैं। प्लीज अपने बच्चों के बारे में सोच। इसमें इनकी क्या गलती? They need a fair chance. उन्हें जिंदगी जीने का मौका दो। अपने बदले के लिए तुम इन सब की जिंदगी थोड़ी खत्म कर सकते हो। इन्हें मौका दो प्लीज। जो कुछ मेरे डैड ने किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे, लेकिन इनकी जिंदगी खत्म मत करो। शुक्रिया मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए, उन्हें नई जिंदगी देने के लिए, उन्हें इतना प्यार करने के लिए। लेकिन वादा करो मुझसे कि तुम मेरे बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ो, और इस राज को उसके किए की सजा दोगी। वादा करो मुझे। I promise you. मुझे भूल मत जाना बच्चों, और अपनी नई माँ के साथ खुश रहना। अब मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। राहुल, राहुल,
आदित्य, पिया, बेटा आप बिल्कुल नहीं रोना। अब आप अच्छे बच्चे की तरह जाओ, दोनों जाके सो जाओ। मानी, राहुल को रोको, समझाओ उसे। मैं जेल नहीं जा सकता। ये पागल हो गया क्या? मैं बाप उसको कैसी बातें कर रहा है? कोई नहीं रोकेगा उसे पापा। राहुल वही कर रहा है जो एक बाप को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, अपने बच्चों की रक्षा। आप क्या सोचेंगे, आप क्या समझेंगे इस बात को? आप में तो दिल ही नहीं है। तुम मुझसे बात कर रही हो, राज सब्रवाल से बात कर रही हो इस तरीके से? जानती हूं मैं कि मैं राज सब्रवाल से बात कर रही हूँ। वो राज सब्रवाल जिसे मासूम बच्चों पे भी तरस नहीं आया। मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है आपने, और आप चाहते हैं कि मैं आप पे तरस खाऊं, आपसे प्यार से बात करूं? कभी नहीं। सोनाली, मैंने कुछ नहीं किया। तू रोको ना राहुल को। शर्म आनी चाहिए आपको राज। मुझे लगा था मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या कमी रह गई थी राज? आपको नाम बनाना था ना। अच्छी बात यह है कि अब आप बहुत फेमस होने वाले हो। हर रोज फ्रंट पेज पे आप ही की खबर छपेगी राज। माँ समझाओ ना इन सबको। देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं। मैंने रोको, मुझे बचा लो माँ। खबरदार, तो तूने एक भी शब्द बोला। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया। सही वक्त पर थप्पड़ मार दिया होता ना तो शायद मुझे आज ये दिल्ली देखना पड़ता। आज से, अभी से, इसी वक्त से मेरा बेटा मर गया। अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना तो जाकर अपनी गुनाह कबूल कर ले। अरे इंसानियत का एक फर्ज तो निभा दे। हमें सूचना मिली है कि यहाँ कोई क्रिमिनल है। कौन है वो? मैं हूं इंस्पेक्टर साहब। सब्रवाल साहब, आप? गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं। शायद यही एक रास्ता है जिसके बाद मैं अपने परिवार से नजरें मिलाने लायक बन जाऊं शायद। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चे की वजह से तुम दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा है। मम्मी जी प्लीज, बहुत कुछ। प्लीज मम्मी जी, माफ कर दो। राहुल तुम नीचे नहीं आए? पुलिस पापा को ले गई। उन्हें अरेस्ट होता नहीं देख सकता था। राहुल कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जानती हो मानवी, मुझे लगा था कि डैड को अरेस्ट करवाने के बाद मैं कभी भी उनकी आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पाऊंगा। हम कभी भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। लेकिन शायद तुम सही कह रही हो। शायद इससे मेरे और डैड का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। हाँ, अब आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब कुछ बुरा नहीं होगा। तुम
मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम्हारे बिना एक जिंदगी। जो कुछ भी है सारा तुम्हारा ही है। I can't do without you. I love you, मानवी। I love you too, राहुल। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहती राहुल। मैंने हमारी शादी के इतने वक्त में सब कुछ देख लिया। मैं अपनी जिंदगी का हर पल, हर वक्त सब तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। I love you too. राहुल बच्चे उठ गए होंगे, चलो चलते हैं उनके पास। अरे बच्चे बच्चे बच्चे, सारा दिन बच्चे। अच्छा हटो, मुझे जाना है। एक किस दिन? नो। कल रात को तो कुछ और बोल रही थी। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा अच्छा हटो, जाने दो मुझे। सुनो ना, मैं सोच रहा था कि दो तो हो गए, अब क्रिकेट टीम कंप्लीट करने के लिए 9 और चाहिए। क्या? नहीं, एक साथ नहीं, आराम आराम से। हर साल एक बच्चा? तुम पागल हो गए हो राहुल, मैं मर जाऊं। ये हर 9 महीने। अच्छा तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उत्तर क्यों आया? मुंह क्यों लटकाया है? अरे बड़े होनहार बच्चे हैं, उनका एडमिशन जरूर हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। बिल्कुल सही कह रहे हो दादी, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही होनहार है। दोनों का एडमिशन हो गया एक साथ। बच्चों का एडमिशन हो गया? क्यों, तुम्हें डाउट था? वो क्या ना दादी, आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं मानवी को साथ नहीं लेके गया। मेरा इंटरव्यू था ना सिर्फ, इसलिए एडमिशन मिल गई। आओ इधर आओ मेरे पास। जाओ। अब कल मेरे दोनों बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएंगे और ढेर सारे दोस्त बनाएंगे। दादी आपने कहा था जब एडमिशन मिल जाएगा तो आप हमें गिफ्ट दोगे, कहाँ है गिफ्ट? हाँ तो दूंगी ना। अरे मैंने तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है, चलो आओ मैं देती हूँ। आओ आओ चलो। राहुल, आज जेल से फोन आया था। उनकी आवाज से लगा कि वो काफी बदल चुके हैं। मुझे लगा कि उन्हें पछतावा बहुत हो रहा है। तुम्हें पता है वो जेल में टाइम कैसे बिता रहे हैं? बाकी इनमेट्स को वो रोज म्यूजिक सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि म्यूजिक की गहराई में जाके मन शांत हो सकता है और बड़े से बड़ा क्रिमिनल सुधर सकता है। आई वॉज अमेज्ड। उन्हें वहां एक लड़का मिला है जिसकी आवाज बहुत ही अच्छी है। फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसे चोरी की थी, इसलिए पकड़ा गया। वो उसे म्यूजिक सिखा रहे हैं। वो उसका सिंगिंग करियर बनाने में उनकी मदद करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारी म्यूजिक कंपनी ऐसे कोई स्कॉलरशिप निकाले जो ऐसे गरीब लोगों की मदद कर सके। हमारी म्यूजिक कंपनी उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप दे जिनमें काबिलियत हो, जिनमें टैलेंट भरी हो, और वो ये स्कॉलरशिप मानवी के भाई हर्ष के नाम पे करना चाहते हैं। सच में पापा ने ऐसा कहा? कहते ना मम, कभी कभी अच्छाई को निखरने के लिए बुराई से गुजरना पड़ता है। आई एम ग्लैड कि वो पैसा, शोहरत, प्रॉपर्टी, नाम, इन सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे। आई एम ग्लैड कि वो कुछ अच्छा कर। इनफैक्ट जिस लड़के की वो बात कर रहे हैं, हम लोग उसे लॉन्च करेंगे, उसके करियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सबके पास जिंदगी में ये मौका नहीं होता कि वो दूसरों की भलाई करे, और अगर हमें ये मौका मिला है तो हम जरूर करेंगे। मम्मा पापा देखो दादी ने हमें क्या दिया। पिद्दी से बच्चे हैं और अपनी परदादी को कितना थका रहे हैं। पता मुझे क्या कह रहे हैं? अरे मुझे क्रिकेट खेलने के लिए कह रहे हैं। मैं कैसे खेल सकती हूँ, कितनी मोटी हूँ ना मैं। हाँ सही बोल रही हो दादी, इसीलिए मैंने निखिल को फोन कर दिया। आप टेंशन मत लो,
वो आज हॉस्टल से वापस आ जाएगा और उसके बाद वही खिलाएगा इनको। फिर आप देखते रहना आराम से अपने पोते पोते पर पोते पोतियों को खेलते हुए। वैसे भी आपकी उम्र अभी दादाजी को खिलाने वाली है। अच्छा ठीक है, क्रिकेट मैं खेलना उनको है? खिला सकती हूँ। हाँ? सुना तुमने? बच्चों को क्रिकेट खेलना है, 2 हैं हमारे पास, बाकी 9 की तैयारी कर। देखो भाई, बैटिंग तो किसको करनी होगी ना? मुझे करनी है। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। बैटिंग तो मुझे भी करनी है। तो एक काम करते हैं, जो भी सबसे पहले इस बैट को हाथ लगा लेगा वो बैटिंग कर लेगा। हे दुर्गा माँ, तुमने हमेशा मेरी झोली में मुझे उम्मीद से ज्यादा ही दिया है। इतना अच्छा परिवार, राहुल जैसा इतना प्यार करने वाला पति, और अब ये बच्चे, इनके लिए मैं पूरी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार हूं। बस माँ, अपनी ये कृपा मेरी परिवार पे हमेशा बनाए रखना। आसान नहीं है बैट तक पहुंचना। पापा हमें बैट नहीं दे रहे हैं। पापा बैट देंगे, पूछो कैसे? कैसे बैट ऐसी छोटी छोटी खुशियों से ही अपनी जिंदगी खूबसूरत बनती है। भाई इस बात पर एक सेल्फी तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। आओ ना, आओ निशा, आओ आओ आ जाओ बच्चों। आओ आओ। निशा, I'm sorry, तुम्हारा पति गायब है।